प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। होप इन क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जैसे आपने परमेश्वर के वचनों से आशीष पाई है, दूसरे भी परमेश्वर के वचन से आशीष पाएँ और प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर सकें। प्रभु आप सबको, हम सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दें। क्रिस्टन हॉलबर्ग लिखते हैं, अपनी टेस्टमनी देते हैं, मैं बचपन में जब भी बहुत ही अकेला त्यागा हुआ या खुद के लिए विशेष खेद महसूस करता था, मेरी माँ मुझे खुश करने के लिए एक लोकप्रिय गीत गाती थी। कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे घृणा करते हैं, मेरे विचार में मैं जाकर कीड़ा खाऊंगा। मेरे उतरे हुए चेहरे को पर मुस्कुराहट देकर वह मुझ में धन्यवाद देने के विशेष संबंध और कारण खोजने में मेरी मदद करती थी। जब मैं पढ़ता हूँ कि दाऊद ने महसूस किया कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, उसका गीत मेरे कानों में गूंजता है। फिर भी दाऊद की पीड़ा का बयान बढ़ा चढ़ा कर नहीं किया गया। यहाँ मेरी आयु के अनुसार मेरे अकेलेपन महसूस किया गया। दाऊद के पास त्यागा हुआ महसूस करने का उचित कारण था। उसने ये शब्द एक गुफा में अंधेरे में लिखा, जहां वह दाऊद के भय से छिपा हुआ था, जो उसकी हत्या करने के लिए योजना बनाकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। दाऊद, जिसका अभिषेक भावी राजा होने के लिए किया गया था, वर्षों तक जिसने साउल की सेवा की थी, किंतु अब अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भटक रहा है। अपने अकेलेपन में दाऊद ने आभास किया और परमेश्वर को शरण स्थान माना और कहा, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। दाऊद की तरह हम भी अकेलेपन में परमेश्वर को पुकार सकते हैं और उसके प्रेम की सुरक्षा में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। परमेश्वर कभी भी हमारे अकेलेपन को कम नहीं आंकता। वह जीवन के अंधेरी गुफाओं में हमारा साथी बनना चाहता है। उस समय भी परमेश्वर हमारी चिंता करता है जब हम सोचते हैं कि कोई हमारी चिंता नहीं करता, क्योंकि अकेलेपन में परमेश्वर हमारा मित्र है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम इस भजन को पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कर कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हम में से कोई भी गुफा को पसंद नहीं करता, और जब कभी हमें गुफाओं में जाना पड़ता है
ऐसी जगहों में जो गुफाओं जैसी होती है, हम बहुत जल्दी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दाऊद के बारे में देखिए भजन 142 में, तो वो सौल के डर से गुफा में छिपा हुआ है। सौल जो उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है, और दाऊद इस समय गुफा के अंदर में है। और इस प्रकार से गुफा के अंदर की हालात को जब हम सोचें, उसके ऊपर विचार करें, तो हम दाऊद के दुख को, परेशानी को किसी हद तक हम समझ सकते हैं। जब दाऊद इस बड़ी विपरीत परिस्थिति में था, इस घुटन वाली जगह में था, इस परेशान करने वाली, इस डरावनी जगह पर, इस अंधेरे वाली काल कोठरी जैसी जगह पर, इस जेल जैसी जगह पर जिसको गुफा कहा जाता है, जब उसमें वो बंद था ताकि वो सौल से बच सके, तो उसने अपनी 4 दिशाओं पर देखा। पहले उसने अंदर देखा तो उसे घबराहट महसूस हुई। उसने अपनी दाएं देखा तो उसे कोई नहीं मिला। उसने अपने चारों तरफ देखा तो कोई भी उसकी परवाह करने वाला नहीं बना। और फिर हम देखते हैं आखिर में वो परमेश्वर की तरफ देखता है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानता है, परमेश्वर को अपने सर्वस्व देता, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना तो परमेश्वर ने उसकी मदद, उसकी सहायता की। मेरे प्रियो, आप गुफा के बारे में सोचें, गुफा के बारे में, गुफा के अंधेर काल के बारे में देखें। हम दाऊद को इस प्रकार से देखते हैं कि दाऊद की जो इस समय परिस्थिति है वो गुफा के अंदर में है। यहाँ अंधेर है, गुफा के अंदर में है, यहाँ कीचड़ है, यहाँ उसके लिए समतल रास्ता नहीं है, यहाँ उसके लिए बिच्छू है, कांटे हैं और तरह तरह के उसके लिए ऊबड़ खाबड़ जगह है। यहाँ उसके लिए कीचड़ वाली जगह है, यहाँ उसके लिए दम घुटने वाली जगह है। एक ऐसी जगह पर दाऊद छिपा हुआ है। यहाँ उसको निराशा के अलावा, यहाँ उसको परेशानी के अलावा और कुछ भी उसको जो है दिखाई नहीं दे रहा। और इस गुफा के बीच में हम देखते हैं कि वो इधर उधर जो है सहायता के लिए घूम रहा है, और जिधर भी वो जाता है उसे निराशा मिलती है, उससे अकेलापन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जैसे आज की हमारी परिस्थिति है कि यदि हम अंदर बैठे हुए हैं अपने घरों में इस कोरोना वायरस के वजह से, तो हमारी कमाई, हमारी आमदनी सब कुछ बंद है, खर्चे हमारे वैसे वैसे बने हुए हैं, और बाहर निकलते हैं ये कोरोना वायरस हमारे लिए जानलेवा है। अंदर भी हमारे लिए परेशानी है, और बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए और परेशानी है। दाऊद का हालात भी ऐसा है, अंदर रहता है तो अंदर कीड़े, बिच्छू, तरह तरह के जो कॉकरोच, तरह तरह के और जो अंदर की चीज़ें हैं उनसे वो परेशान है। और जब वो बाहर निकलता है तो जो सौल ने अपनी सेना उसके पीछे लगा रखी है, और इस सेना के डर से, मौत के डर से वो ना अंदर रह सकता है और ना वो बाहर रह सकता है। आप ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन में उस समय की कल्पना करो जब हमारे ज़िंदगी में ऐसे समय आते हैं, और उस समय हम किस किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद ने सबसे पहले अंदर देखा, अपने सोच में, अपने आप में अपने सोचने लगा और उसे डर लगने लगा। अंदर देखा तो अंदर का जो वातावरण था, जहाँ वो था, उससे वो डरने लगा, उससे उसका जो है दम घुटने लगा। उन तमाम चीज़ों को देख करके जो जहरीले हो सकती हैं। आप जानते हैं गुफा के बीच में, ऐसी कच्ची जगहों के बीच में जहाँ हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, यहाँ आपके लिए बेड नहीं है, कुर्सी मेज बैठने के लिए नहीं है, यहाँ आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ धूल मिट्टी है, यहाँ कीचड़ हो सकता है, यहाँ तरह तरह की और जो है अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं। ऐसी जगह पर आपको बैठना पड़े, ऐसी जगह पर आपको रहना पड़े, तो आप क्या करेंगे?
दाऊद जिधर भी देख रहा है अपने आप को अकेला पा रहा है। अंदर देखता है तो कुछ नहीं है अंधकार के अलावा, अंदर देखता तो कुछ नहीं है डर और खौफ के अलावा, अंदर देखता तो कुछ नहीं है केवल जो नुकसान के अलावा, हानि के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और जब उसने अपने राइट हैंड साइड को देखा है, जब वो अपने दाहिने हाथ को देखता है तो वहाँ भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो, जो दाहिना हाथ है एक ऐसी चीज़ है जो एक अधिकार की चीज़ होती है। यहाँ हम अपने अधिकारों को देखते हैं, यहाँ हमें सहायता की ज़रूरत है, तो यहाँ भी दाऊद को कुछ नहीं मिलता। और फिर जब वो चारों इर्द गिर्द देखता है तो उसको हर साइड से निराशा, हर साइड से वो हताश है, हर साइड से वो परेशान है, खतरा ही खतरा है। और उसको जो है कहीं भी जो है इस समय कोई सहारा मालूम नहीं हो रहा। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं उसने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का सहारा लिया। अपनी ज़िंदगी में राजा सौल से बचने के लिए उसने अपने जीवन में अपनी वाइफ मिकल का सहारा लिया। एक वक्त था जब तक वो उसका सहारा बन सकी, जब तक वो उसको बचा सकी, अपने बात अर्थात सौल राजा से वो बचा सकी। लेकिन एक वक्त आया जब वो सारी सीमा उसके लिए पार हो चुकी थी और जब सौल जो है उसको मारने के लिए बिल्कुल जो है उतारू है, बिल्कुल हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो मीकल ने घर की बैक साइड पर लंबी सीढ़ी लगा करके उसे जाने के लिए कह दिया कि अब तू यहाँ से चला जा। उसके बाद दूसरा समय आता है जब दाऊद जो है अपने दोस्त सौल के बेटे जोनाथन का सहारा लेता है। और जोनाथन जो है एक वक्त है जब जोनाथन उसकी खेतों में मदद कर सकता है। वो अपने घर में जाता, महल में जाता है, सौल के मनसा को देखता है और दाऊद को उसी प्रकार से वो संदेश देता है। और आगे जो है एक ऐसा प्रबंध, ऐसा इस तरीके का इंतजाम है कि दाऊद को बुलाया जाता है और सौल उसका जो है, जोनाथन जो है उसका संदेहवाहक है। उसको पूरे हालात, उस सूरत हालात को, उस सिचुएशन को जो आगे जो सौल ने दाऊद के लिए बनाई है, उसकी हानि है या उसका फ़ायदा है, उसका नुकसान है, किस तरीके से आगे भविष्य हो सकता है, उसके बारे में जोनाथन जो है पूरी जानकारी लेता हुआ दाऊद को बताता है। और यहाँ एक उनका कोड वर्ड है, वो अपने बाप के घर अर्थात सौल के घर से निकल के दाऊद के पास आता है और उन्होंने एक जो चिन्ह रखा, तीर मारेगा। और वहाँ जो है एक कोड वर्ड की भाषा में वो बात करते हैं, जिसका मतलब है कि राजा सौल अर्थात जोनाथन के पिता दाऊद की हानि के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे और उसको उस जगह से, उस इलाके से भी जो है निकल के भागना पड़ना है। वो आगे एक याजक के पास आता है, यहाँ उसे सहारा मिलता है और वो सहारा भी उसको कुछ समय तक मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद जो है जब पहचाना जाता है, जब सौल के लोगों ने दाऊद को देख लिया कि दाऊद यहाँ रहता है, तो दाऊद को एक पागल जैसे व्यक्ति की एक्टिंग करनी पड़ती है। एक्टिंग करता है ताकि वो लोग ये समझे कि ये कोई व्यक्ति दाऊद का हम शक्ल है, परंतु दाऊद नहीं है। तो दाऊद को बचने के लिए अपनी वाइफ का सहारा लेना पड़ा। वो आगे बहुत देर तक नहीं चला, उसको जोनाथन का सहारा लेना चला, वो बहुत देर तक नहीं चला। उसको एक याजक के पास आना पड़ा, कुछ समय निकला, वहाँ पहचाना गया और आगे उसकी सुरक्षा वहाँ नहीं है। तो वो जब पकड़ा जाता है, जब पहचाना जाता है, तो वहाँ पागल बन के काम करता, पागलों की तरह हरकतें करता है, ताकि वो लोग ये पागल समझ के छोड़ के चले जाएं कि ये दाऊद नहीं, दाऊद के जैसा है। और ऐसा ही हुआ। इसके बाद दाऊद को जो है इन जगहों से भागना पड़ा। इन जगहों से वो भागता है, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में, कभी पर्वतों में, इधर उधर भागा फिर, सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए। इमेजिन कीजिए, दाऊद जिसका अभिषेक
द्वितीय राजा के तौर पर हुआ है, इस्राएल का द्वितीय राजा। और जिसका राज अभिषेक होता है वो गुफाओं में भटकने के लिए नहीं होता, वो जंगलों में धक्के खाने के लिए नहीं होता, वो जो है पर्वतों के ऊपर इधर ठोकर खाने के लिए नहीं होता, वो राजमहलों में, वो राज सिंहासन पर बैठने के लिए होता है। दाऊद की इस समय दुविधा को हम समझ सकते हैं, उसके दुख, उसकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार उसकी हालात हो गए। और जब वो जो अंदर देखता है, जब आसपास देखता है, अपने आप को देखता है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता। जब वो जो अपने राइट हैंड साइड पर, दाहिनी साइड पर सकता है, कुछ नहीं मिलता। और जब वो अपने जो है आसपास देखता है, उसे कोई सहारा नहीं मिलता। और फिर आखिर में हम चौथी जगह देखते हैं, वो ऊपर को देखता है, परमेश्वर की तरफ देखता है। अब उसके पास सारे दुनियावी सारी जो है वो उसकी जगहें जहाँ वो सुरक्षित था, वो सारी बैसाखियाँ जिनका सहारा वो ले सकता था, वो सारे उसके टिकने के ठिकाने सब के सब भ्रष्ट होकर टूट गए, उसके गढ़ टूट गए हैं। अब एक ही गढ़ है, वो परमेश्वर का घर है, वो परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर की शरण है। और जब हम परमेश्वर की शरण के बारे में देखते हैं, तो जब उसने परमेश्वर को शरण देखा, आप इस वचन को पढ़ेंगे, 7वें वचन को, तो आपको पता लगेगा कि उसका परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा विश्वास है, कितना वो परमेश्वर को मानता है। परमेश्वर उसका सहायता करने वाला है, परमेश्वर उसकी मदद करने वाला है, परमेश्वर उसको छुड़ाने वाला है, परमेश्वर उसको जो है तमाम विरोधी की ताकतों से बचाने वाला है। और इस प्रकार से जब वो परमेश्वर की तरफ ताकता है, तो हम परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर उसको संभालता है। भजन 142 में हम पढ़ रहे हैं, और उसका इस समय हम पढ़ेंगे 5वां वचन। यहाँ लिखा है कि पहले वो लिखता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण स्थान कहीं नहीं रही, ना मैं मुझे कोई पूछता है। फिर हम 5वें वचन में आते हैं और लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा है तू मेरा शरण स्थान है, मैं जीते जी तू मेरा भाग है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। मेरे पीछे वे पड़े हैं जो मुझसे, जिनसे मैं बच नहीं सकता, और तू मुझे उनसे बचा, क्योंकि हे परमेश्वर वो मुझसे सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग तेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। इस प्रकार से दाऊद जो है मानता है कि वो मेरे चारों तरफ पड़े हुए हैं, वो मुझे फाड़ खाने के लिए, वो मुझे मार देने के लिए, वो मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। हे परमेश्वर, मैंने तुझे शरण माना है, हे परमेश्वर, मैंने तुझे अपना भाग माना है, तू मेरा भाग है, तू मेरा किस्मत है, तू मेरा डेस्टिनेशन है, तेरे को छोड़ करके और कोई नहीं है। मैंने इधर उधर बहुत देख लिया है, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं, कोई मुझे जानता नहीं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, हे मेरे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। भजन 34 में पढ़ते, 34 साम उसके वर्ष 5 में हम पढ़ते हैं, दाऊद एक गवाही देता है कि इस दीन जन ने पुकारा, उस यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि इस दीन जन ने जब हर तरह से जो ठुकराया गया, हर तरीके से जो निराश हो गया, हर तरीके से जो खाली हाथ उठा, जिसको कोई समझ नहीं है, जिसको कोई सहारा नहीं है, जिसको कोई समझता नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसने परमेश्वर को अपना ठिकाना माना, उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना, उसने परमेश्वर को अपना भाग माना, उसने अपना परमेश्वर को दे दिया। और कहता, जब तू मेरा भला करेगा, जब तू मुझे छुड़ा लेगा, धर्मी लोग, परमेश्वर, तमाम लोग जो है वो तेरे कदमों में आएंगे। मेरे प्रियो,
बहुत बार हम भी दाऊद की तरह बहुत बड़े बड़े मुश्किल समयों में होते हैं, अकेले में होते हैं, फंसे होते हैं। हम भी एक तरीके से इन गुफाओं जैसे बुरे हालात को देखते हैं। बाहर हमारे लिए, आगे भी हमारे लिए, पीछे भी हमारे लिए मौत, नुकसान, हानि के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं तो मेरे प्रियो, उससे बड़ा कोई सहारा नहीं। संत पौलुस कहता है रोमियो के 28वें अध्याय में, 8 अध्याय के 28वें वचन में, आगे हम बढ़ते हैं। वो कहता है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। 28 वचन से 35 वचनों तक लगातार हम जो है इन वचनों परमेश्वर की भलाई करते हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यहाँ 3-4 सवाल है। कौन परमेश्वर के चुनाव के ऊपर दोष लगा सकता है, कौन दंड की आज्ञा दे सकता है, कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। क्योंकि हम उसके द्वारा, जिसने हमें प्रेम किया, हम जीवन से बढ़कर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शरण में आना, प्रभु यीशु मसीह के शरण में ठिकाना पाना मेरे प्रियो कहीं और जगह के 1000 पलों से बेहतर है। प्रभु परमेश्वर की तरफ जब हम देखते हैं वो हमें संभालता है। हम बेवफा हो जाते हैं, वो कभी बेवफा नहीं हो जाता। हम प्रभु को छोड़ देते हैं, वो प्रभु कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है माता के गर्भ तक, तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने यहोशू को कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ चलूंगा। उसने ऐसे अपने लोगों से कहा और बहुत सारे लोगों ने प्रभु के नाम की एक अच्छी, एक सच्ची गवाही दी है और प्रभु ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा एक सा है, वो आज भी वैसे है। उसकी सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं है। वो मुझे, आपको, हम सबको, जैसे वो मूसा को संभालता आया, यहोशू की अगुवाई करता रहा, जैसे अपने इस्राएल लोगों को वो जो है 40 साल जंगल, बियाबान, विरोधियों, तरह तरह के हालात में, कमियों, गड्डियों, कमजोरियों में उनको लिए फिरता रहा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। जैसे वो दाऊद के साथ था, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ था, जैसे अपने तमाम दास और दासियों के साथ था, जैसे नए नियम में वो जो है अपने चेलों के साथ था, जैसे वो पौलुस के साथ था, वो परमेश्वर वैसे मेरे और आपके साथ भी वो वैसा सच्चा और बना रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, ना वो कभी धोखा देता है। इसलिए आइए, जैसे दाऊद ने अपनी जिंदगी भर के तमाम अनुभवों को देखते बाद में प्रभु को अपना गढ़ माना। भजन 23 हम सबका जाना माना है, जिसमें वो कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं आएगी। वो मुझे शांत जल के, वो जो मुझे सुखदायी शांत जल के झरने के पास ले जाता है, जी में जी ले आता है। वो मुझे मृत्यु की वादी से निकालता है। वो मेरे लिए हरी हरी चारागाहों को तैयार करता है। वो मेरे शत्रु के सामने मेरा अभिषेक करता, मेरी रक्षा करता है। वो करुणा भलाई से मुझे जीवन भर संभाले रखता है। अपने घर के लिए, अपने स्थान के लिए मुझे तैयार करता है। इसलिए आइए हम दाऊद की तरह प्रभु को अपना शरण स्थान, अपना भाग, अपना दृढ़ गढ़ मानते हुए, अपना सब कुछ मानते हुए अपना प्रभु के हाथों को समर्पित करें। प्रभु हम सबको बहुतायत से बरकत और आशीष दे। आमीन।